धीर धैर्यं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूरण कर मास। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिं गुणदायकं प्रतिभूतं परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिं। ज्ञानचक्षु जिह्वा निवासो सदादयं दधि अक्षर टारणी। सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी। शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। है सरस्वती माँ, मैं आपकी उपासना करता हूँ। आप हंस पर आरूढ़ होती हो, चार हाथ हैं आपके, एक में पुस्तक, एक में वीणा, एक में अनेक अनेक आभूषित, एक में माला और एक में कमंडल लेकर के अपने भक्तों को तुम ज्ञान देती हो, शक्ति देती हो, भक्ति और वैराग्य देती हो, धन धान्य और अन्न की वृद्धि करती हो। हे माँ, हे भगवती, आप शुद्ध बुद्धि को प्रदान करने वाली हो। आप समस्त संसार और भारत की कोमति को हटाकर भारत में सुमति को प्रकट करो। गिद्ध पाप का रूप है और लाशों पर मंडराए, और सिद्ध बैठ गए आश्रम और शक्ति नहीं प्रगटाए। तो गिद्ध सिद्ध सब आ गए, दोनों हो गए एक, और कलयुग में मानवता ने देखो घुटने दिए हैं टेक। मानवता और धर्म और भक्ति 1% है, 99% मृत्युलोक में है भगवती जगदम्बा। गिद्धों का साम्राज्य है, और गिद्ध लाशों पर चोंचे मार रहे हैं। मरे हुए मुर्दे हैं सब और उनको ही सब नोच रहे, और पाप बढ़ गए कलयुग में सब लूट और खसूट रहे। लूट खसोट की दुनिया है और सब लूटे धन धाम, राम नाम कोई लूट न पाए। और इस कारण कलयुग बदनाम, कलयुग की बदनामी का एक कारण है। कलयुग की काली मां सारे संसार में छाई हुई है। आसमान में गिद्ध मंडरा रहे हैं, सिद्धों का पता नहीं है। ऐसे समय में मानवता की रक्षा के लिए सारे ब्रह्मवेता का एक जमाव हो रहा था। अमावस्या की काली मां थी, मंगलवार का दिन था, और सभी अदृश्य संत महात्मा
निर्णय ले रहे थे कि कैसे बचाएं मानवता को और भारत का कल्याण करें, भक्तों के अंदर शक्ति भर दें और भगवान का यहाँ आह्वान करें। त्रेता द्वापर में देखो और गिद्ध सिद्ध होई जाए, धन्य धन्य गिद्धराज जटायु जो राम की गोद समाये, सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम। था पंचवटी में देखो और संतों का यहाँ जमाव हुआ, संतों का यहाँ जमाव हुआ और देव गुरु बृहस्पति प्रगटे और देखो कथा गुणगान हुआ। देव गुरु और शुक्राचार्य का और देखो ये संग्राम, देवासुर संग्राम है चारों युग में नाम। चारों युग में ये देवासुर संग्राम होता रहता है। देवता और देवगुरु बृहस्पति इस मृत्युलोक में मानवता की स्थापना करते हैं और देवगुरु बृहस्पति शुभ काम करते हैं, भगवान की गुणगान करते हैं और दानव गुरु शुक्राचार्य भोग में अपने शिष्यों को और दानवता का निर्माण इस सृष्टि पर करते हैं। और दानवता और मानवता का ये संघर्ष निरंतर चारों युगों में चलता रहता है और अवतार इस संघर्ष को समाप्त करके मानवता की स्थापना करने भारत में आते हैं। अमावस्या काली मां का दिन होती है। सूर्य और चंद्रमा जब आपस में मिल जाते हैं तो घोर अंधेरी रात हो, नहीं प्रकाश प्रगटाए, फिर भी कथा कहने लगे देव बृहस्पति आए। देवगुरु बृहस्पति कहने लगे कि मैं गिद्ध कथा सुनाता हूं। गिद्ध हो तो जटायु जैसा, जिसमें शुद्ध बुद्धि का वास हुआ और सीता माता की रक्षा करने और अपना प्राण न्योछावर किया, परहित में ही कर दिए और न्योछावर ये प्राण। धन्य धन्य गिद्धराज जटायु शुद्ध बुद्धि महान। देवगुरु बृहस्पति कहने लगे कि सिद्ध सिद्ध एक ही गिद्ध था पंचवटी के ऊपर, जिसका बसेरा था, जिसने अपने प्राणों की आहुति एक नारी की रक्षा के लिए लगा दी। क्या काम उसको उस नारी से, वह तो पक्षी गिद्ध स्वरूप बना, पर इतनी शक्ति बुद्धि थी उसमें कि वह शक्ति रूप स्वरूप बना। रावण से वह भिड़ गया जो दानवता गति पाए, सीता की रक्षा में उसने अपने प्राण गवाए। मां सीता की रक्षा करने के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी, परहित में दे दी, पक्षी राज होकर दे दी। मनुष्यों में तो इतनी हिम्मत ही नहीं है। कलयुग में घर घर में बलात्कार है, नारियों का असम्मान है पूरे विश्व में, चाहे कोई सा भी देश हो। नारी भोग का विषय है, नारी श्रद्धा और विश्वास का विषय नहीं रही तो घोर कलयुग, नहीं तो फिर और क्या कलयुग होगा। और इस काली मां को यदि भगवान हटाने ना आए तो कौन आएगा। और ये संदेश देवगुरु बृहस्पति कहते हैं कि धन्य धन्य जटायु और पक्षी गिद्धराज और राम काज में दी आहुति, प्राण दिए थे त्याग। और पर नारी सरशक्ति सीता और उसकी रक्षा में प्राण गवाए थे। रावण से घमासान कीना पर पंख वहां कटवाए थे। तो गिद्ध गिद्ध जटायु ऐसा गिद्ध नहीं होए, और मानवता भी गिद्ध बनी है इस कलयुग में। दो कलयुग में तो मनुष्य भी गिद्ध बन गए
और गिद्ध भी भक्षण करने के लिए बने और भक्षण भी भोगों का करने के लिए बने। लूट खसोट भक्षण करे भारी, ये सब दानवता प्रगटारी। ये सब दानवता के द्योतक चिन्ह है, चाहे वो भारत में हो या विश्व के किसी भी कोने में हो। वह लाशों को नोचने वाले ही गिद्ध माने जाएंगे, जो धन लूट सत्ता राज ताज को लूट रहे, भारत माता को लूट रहे, संपूर्ण विश्व की शक्तियों को लूट रहे हैं। तो फिर ईश्वर शक्ति चुप नहीं, तो क्या परिणाम होए तन भारी, प्राण गवा दी गिद्ध ने सारी। सीता माता की रक्षा के लिए जिससे गिद्ध का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन नारी का सम्मान करना उसने अपना धर्म समझा। अपने प्राणों से ज्यादा नारी की रक्षा करने के लिए यदि चारों युगों में किसी ने अपनी शक्ति को लगाया तो वो थे गिद्धराज जटायु। राम गोद मिल गई उसे, आखिरी सांस वो लेता था। और राम सामने खड़े हुए, दर्शन वो गिद्ध खुद करता था। धन्य जटायु गिद्ध व दर्शन कर रहा राम, कहा राम ने अमर कर दूं गिद्ध जटायु जान। गिद्ध जटायु से भगवान राम गदगद हो गए कि नारी तो मेरी थी, और हे गिद्धराज जटायु तुमने अपने प्राण क्यों गवाए। तो उसने कहा मैं अयोध्या का नागरिक हूं और इस पंचवटी में मेरा धर्म बनता है, चाहे पशु पक्षी हो या कोई मनुष्य हो, मानवता की रक्षा करने के लिए उसे अपने प्राण परित में त्याग देने चाहिए। ये भारतीयता का संदेश रामन जब सुना गिद्ध के मुखवाणी, तो पूरा त्रिलोक ही डोल गया और डोले जगत के सब प्राणी। दया द्रवित हो राम जी और दिल से लिया लगाए, दर्शन कर ले जटायु और बेकुंठन को जाए। धन्य धन्य तेरी आत्मा और धन्य तेरा संकल्प, मति मारी गई रावण की जो देखो शिव का भक्त। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता रावण जो भगवान विष्णु का द्वारपाल था, उसकी मति मारी गई। वो माया को लूटने के लिए ब्राह्मण और संत बन करके और पंचवटी से सीता का अपहरण कर रहा है। और हे गिद्धराज जटायु तुम पक्षी होकर भी धन्य हो कि तुमने सीता मां की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। मानवता इसी को कहते हैं, और ये मानवता चारों युगों में भारत में जीवित रहती है, चाहे वो पशुओं में रहे, पक्षियों में रहे, मनुष्यों में रहे, राजाओं में भी रहनी चाहिए। क्योंकि राजाओं को तो राजताज, जैसे रावण को राजताज के अलावा किसी वस्तु से कोई लेना देना नहीं था, उसी तरह राजाओं में भी मानव धर्म 0 है। शून्य शून्य मानव धर्म, जगत के राजा हो घन घमंड में सत्ता मद में, देखो चूर हैं जो। सारे राजा घन घमंड में चूर हैं, उन्हें प्रजा से कोई लेना देना नहीं। उन्हें लेना देना है तो अपने मतलब की बात हो अगर, तो एक पल में बैठक करते हैं और निर्णय रात के 12 बजे ही सारे राजा करते हैं। पर उनके मतलब का निर्णय तो टाल महीने जाते हैं। उस निर्णय करने में राजा को और देखो साल लग जाते हैं, कई वर्ष गुजर जाते हैं, पर राजा होते मौन। रावण से कम नहीं है राजा और बोले राम गति जौन। भगवान राम ने कहा कि राम राज्य से नहीं आता कि समस्याओं का समाधान ही नहीं, और अपनी समस्या समाधान करने के लिए रात के 12 बजे निर्णय कर ले। ऐसे राजा बेकार हैं सब, अब राज धर्म बतलाते हैं। रावण की सत्ता लुट जाए वहां विभीषण राज बनाते हैं, और बेकुंठन में जाएगा देखो
गिद्ध गति जान, ईश्वर से भी पड़ा है ये देखो जटायु महान। ये जटायु गिद्ध भगवान से भी बड़ा हो गया और भगवान के दर्शन कर रहा है, और भगवान के दर्शन करने में ही अपने जीवन को सफल मान रहा है, जिसने अपना जीवन निस्वार्थ त्याग में लगा दिया। तो ऐसी भगवान इन भक्तों से ज्यादा प्रिय होते हैं जो परहित में निस्वार्थ, और भारत माता की महाशक्ति सीता की रक्षा करने के लिए जिसने अपने प्राण गंवा दिए। वो राजा भी धन्य होते हैं, वो प्रजा भी धन्य होती है, वो पशु पक्षी भी धन्य होते हैं जो मानवता के कल्याण के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर देते। और वो सत्ता बेकार है जो केवल अपने भले के लिए और अपने ताज की रक्षा के लिए निर्णय लेती है, और मानवता का कल्याण करना उसका कोई उद्देश्य ही होता नहीं। तो सुनो, जटायु गिद्धराज और एक पक्षी रूप दिखाया था, और देवगुरु बृहस्पति ने उस कथा का वर्णन कलयुग में अमावस्या को सुनाया था। और एक थे गंगा पुत्र भीष्म जो नारी का अपमान देखते रहे, और ब्रह्मचारी थे फिर भी देखो और राज मोह में फंसे रहे। कुरुवंश के मोह में फंसे भीष्म भगवान, और गंगा पुत्र जो भीष्म थे और नहीं किया द्रौपदी कल्याण। द्रौपदी का चीर खींच रहा था और गंगा पुत्र भीष्म अपनी आंखों से देखते रहे, निर्णय नहीं कर पाए कोई। भगवान की गोद उन्हें नहीं मिली, भगवान की गोद उन्हें नहीं मिली, और महाभारत का ताज हस्तिनापुर का नहीं मिला, कांटों की सैया उन्हें मिली। और प्राण निकलने में भी देखो और बहुत समय लग पाया था, और जब मकर पर्व जब आया तब उनका प्राण निकलवा पाया था। खून और मज्जा मांस सब और सो गए कांटे ताए, श्राप द्रौपदी का लगा जिसे हटा भीष्म नहीं पाए। भीष्म पितामह जो सिद्ध थे, गंगा पुत्र थे, कुरुवंश के मोह में ऐसे बंधे, सत्ता की गुलामी में ऐसे बंधे कि पूरे भारत में महाभारत करवाने का श्रेय भीष्म पितामह को जाता है, जो गंगा पुत्र हैं, जो हस्तिनापुर में खड़े खड़े देखते रहे कि एक उनके परिवार की नारी का चीर खींचता रहा, दुशासन खींचते रहे और वो देखते रहे। तो कांटों की सैया मिली नहीं सिद्ध गति होए, 4 वेद से शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता, और भीष्म और वीर गति होए। सेनापति थे, कौरव वंश के सेनापति थे। उस सेनापति का और गिद्ध और गंगा पुत्र दोनों की एक ही राशि है, पर गिद्ध को भगवान राम की गोद मिली और भीष्म पितामह को कांटों की सैया मिली। तो राज ताज बेकार होता है यदि वह मानवता का कल्याण न करे। इससे समस्त राजाओं को, विश्व को पहले जनता है, जनता की बात को सुनो, तुम्हारे ताज छोटे, वरना तुम्हारी हालत वैसी होगी जैसी भीष्म पितामह की हुई। क्योंकि पांचाली प्रजा है और उसका चीर खींच रहा हो, और राजा अपने राजमहल में घमंड में बैठा हो और बड़ी बड़ी डींगे मार रहा हो, तो उस राजा का पतन होता है। जैसे भीष्म का पतन हो गया, कांटों की सैया पर सोना पड़ता है, ताज हट जाते हैं और उसके बाद प्राण नहीं निकलते, नरक लोक में जाना पड़ता। उस राजा को जो धन पाए और जो चीर खींच रहा प्रजा का, देखो बनी पांचाली कलयुग माए। और राजा मौज कर रहे महल में और प्रजा की बातें सुन नहीं पाए, वह सारे राजा कलयुग के सीधे नरक लोक में जाए। ये वाणी बृहस्पति बोल रहे और मंगलवार को आई है, और अमावस पड़ी काली मां, काली काली चाहिए। तो सारी सत्ता काली मां युक्त है इस समय, और काले कारनामों के लिए इतिहास बना रही है। गिद्धराज जैसा प्रकाश तो किसी राजा में नजर ही नहीं आता, जो अपने प्राण त्यागने के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए खड़ा होकर के ये कहे कि भाड़ में जाए राज ताज सब, मर प्रजा प्रसन्न हो जाए,
सौ बार छोड़ दूं राज में, और प्रजा को गले लगाए, एक भी राजा नहीं जगत में। और बढ़ गए देखो पाप, और मानवता का लग गया सब राजाओं को श्राप, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो भगवान बृहस्पति कहते हैं कि एक गिद्ध और एक सिद्ध में इतना अंतर होता है। सिद्ध कांटों की सैया पर सोया और गिद्ध भगवान राम की गोद में सोया, क्योंकि गिद्ध सत्ता को का लालची नहीं था। उसे तो अपनी मां की रक्षा करने के लिए, भारत की नारी की रक्षा करने के लिए उसने अपना सब कुछ त्याग कर दिया। और भीष्म पितामह नारी की रक्षा नहीं कर सके, पांचाली का चीर खिंचा, भगवान राधा और गोविंद को ताना बाना अवतार बनना पड़ा। तो भीष्म गंगा पुत्र होकर भी शून्य शून्य सब शून्य है, धरा रह गया ज्ञान, सिद्धि सारी बेकार हो गई, बोले बृहस्पति भगवान। तो बृहस्पति कहते हैं कि उनकी बुद्धि, उनकी शक्ति, उनकी सिद्धियां, उनका राजताज, उनका सेनापति का नेतृत्व धरा रह गया, और कांटों की सैया पर लेट करके अपनी जिंदगी को पूरा करना पड़ा। इच्छा मृत्यु जिनको प्राप्त थी, जो गंगा पुत्र थे। गंगा अपने समस्त पापों का तरण तारण कर देती है, चाहे किसी भी जाति और धर्म का मनुष्य उस गंगा में नहाए। लेकिन गंगा पुत्र एक पांचाली का तरण तारण नहीं कर सके। तो सोचो किस बात के सेनापति थे, किस कौरव वंश की रक्षा कर रहे थे। भगवान देवगुरु बृहस्पति कहते हैं कि ऐसा सेनापति और धिक 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 धिक्कार, जो नारी की रक्षा नहीं कर सका और कौरव गए सब हार। उस श्राप के कारण पूरे कौरव सेना को हारना पड़ा, भीष्म पितामह को कांटों की सैया पर सोना पड़ा। तो ऐसा ताज किस काम का, जिससे मानवता और प्रजा का कल्याण न हो। इसलिए ताज नहीं लिया गिद्ध ने, और देखो बुद्धि प्रदान खड़े हैं उसके सामने त्रेता में राम भगवान। चार चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन गिद्ध को भगवान राम ने साक्षात दिए। अपने पिता दशरथ का भी नहीं दाह संस्कार राम किया, पर गिद्ध को दाह संस्कार का और देखो राम ने काम किया। तो उस गिद्ध को अग्नि संस्कार और दाह संस्कार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने किया। सोचो कितना पुण्यात्मा गिद्ध बना, बस नाम का ही वह गिद्ध बना। अपना जीवन देखो उसने और पर नारी पर कुर्बान किया। रावण से भी युद्ध किया और राम के चरण में समा गया। और धन्य धन्य वह गिद्धराज जटायु, जो राम के मन को भाई गया। तो भक्ति हो तो गिद्धराज जटायु जैसी, और शक्ति हो तो जटायु जान। और जिसने भारत मां की रक्षा के लिए, सीता मां की रक्षा के लिए त्याग दिए थे प्राण। तो हमें सिद्ध भी नहीं बनना, और हमें उस सिद्ध से तो वो गिद्ध अच्छा, उस भीष्म पितामह सिद्ध से तो गिद्ध अच्छे, जिन्होंने मानवता की रक्षा के लिए, एक नारी की रक्षा के लिए अपने प्राण को कुर्बान कर दिया। रावण और भीष्म दोनों देखो हुए बेकार, राज ताज लंका लुटी और कौरव लुट गए सार। कौरव भी लुट गए और रावण का राज भी लुट गया। इतिहास में नाम अमर हो गया गिद्धराज जटायु का। इसलिए हमें ऐसे सिद्ध नहीं बनना जो मानवता से शक्ति रहे और हम सिद्धियां करते रहें। भीष्म पितामह का हाल देख लेना। ये देवगुरु बृहस्पति की वाणी चारों युगों के लिए, सभी राजाओं के लिए है, जिन्हें अपना राजधर्म निभाना नहीं आता। उन्हें राजधर्म सीखना चाहिए, वरना भीष्म पितामह और कौरवों की जो हालत हो गई वो उनके राजताज की हो जाती। रावण से पूछ लेना कि तेरे लंका की क्या हालत हो गई थी, और उस गिद्ध से भी जाकर पूछना जिसने राम नाम कभी लिया नहीं और मांसाहार जो करता था, पर इतनी शुद्ध बुद्धि थी उसमें जो अपने प्राण त्याग वह करता था। तो मां सीता के लिए गिद्ध ने और प्राण दिए थे त्याग,
और ऐसी शुद्ध बुद्धि जटायु की, और धन्य जटायु गिद्ध महाराज। धन्य गिद्ध जटायु जानो, राम गले लगा लियो। अश्रुपात भयो राम जी, और मुक्ति बेकुंठ पटा दियो। धन गिद्ध राज पक्षीराज, तेने सर्वस्व देह लुटा दियो। गुणगान करे कोई गिद्ध को, सब शक्ति भक्त प्रगटा गयो। इस गिद्धराज प्रसंग को कलयुग सुन ले कोय, सारे पाप उन भक्तों के क्षण में ही क्षय होए। राम राम जपते रहो, जपो राम का नाम। गिद्धराज ने लूट लिया था त्रेता राम का नाम। सुग्रीव भी जिस पंपापुर के राज को लूट सका, विभीषण लंका के राज को लूट सका, लेकिन पूरे त्रिलोक का राज गिद्धराज जटायु ने लूटा और भगवान राम की गोद को प्राप्त किया। ऐसा किसी भी भक्त ने किसी भी युग में नहीं किया। और गिद्धराज परमात्मा राम में समा गया तत्काल, और आंखों देखा हाल सुना रहे देव गुरु बृहस्पति की चाल। शुक्राचार्य का उदय तुला राशि में हुआ है और बृहस्पति वक्री होकर के वापस मकर राशि में जा रहे हैं। तो वक्री बृहस्पति वक्र दृष्टि जब डालता है तो बड़े बड़े ताज हिल जाते हैं, और शुक्राचार्य तो भोग की तरफ ले जा रहे हैं। पूरे संसार में दानव था, देखो भोगों में उलझी हुई, रोगों में सृष्टि उलझी हुई, और ईश्वर शक्ति भूल गई। तो ईश्वर शक्ति की शरण रहो, तब जाकर होगा कल्याण। राजताज बेकार है, बोले बृहस्पति भगवान। इसलिए बुद्धि हो तो गिद्धराज जटायु जैसी, और सिद्धि हो तो गिद्धराज जटायु जैसी, और भक्ति हो तो गिद्धराज जटायु जैसी, और शक्ति हो तो गिद्धराज जटायु जैसी। तो ये जटायु प्रसंग कलयुग में सुनाना इसलिए जरूरी था कि यहां पर लोग भोग और ताज में उलझे हुए हैं। इन सभी ताजों को तो भगवान कलंकेश्वर हटाने के लिए आ चुके हैं। इसलिए सारी काली मां हटेगी, सारे पाप हट जाए। और देखो अमावस की काली रात है और फिर प्रकाश प्रगट आए। अब गणेश जी का जन्म होगा, फिर ऋषि पंचमी में ऋषियों का जन्म होगा, उसके बाद भानु सप्तमी में दुर्गा का जन्म होगा, और राधा अष्टमी में राधा जी का जन्म होगा, फिर 52 अवतार का जन्म होगा, और फिर अनंत चतुर्दशी आएगी। तो सोचो कितनी शक्तियां भारत में आ रही। तो जा भारत कल्याण तेरा, ईश्वर तुझे बचाए, और विश्व में दानवता फैली है उसे नष्ट कर जाए। तो ये प्रसंग इसलिए सुनाया, दानवता को नष्ट दिखाया। तो आज से ही सारी दानवता नष्ट होगी और मानवता का कल्याण होगा। ये प्रसंग जो भी सुने, गिद्ध जटायु राज कृपा राम की होएगी, और भारत जगत गुरु महाराज। बोलो जय श्री राम, जय शिव शक्ति, जय गिद्धराज जटायु भगवान की जय।